तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से जींस शर्ट की कटिंग करना बताऊंगी। ये नॉर्मल शर्ट की कटिंग करूंगी मैं। तो गाइस, ये मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो गाइस, पहले हम कपड़े को इस तरह डबल कर बिछा लेंगे। सीधा कपड़ा हम अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टा बाहर की तरफ। तो गाइस, नीचे से मैं कपड़े को निशान लगाकर इस तरह एकसार कर लूँगी। 2 इंच पर मैं बटन पट्टी का निशान लगाऊंगी। और इस निशान को स्केल से हम इस तरह सीधा कर लेंगे। अब मैं शर्ट की लेंथ का निशान लगाऊंगी। शर्ट की लेंथ आ रही है 28 इंच, तो मैं 28 इंच पर पहले इस तरह निशान लगा लूँगी और आधा इंच में मार्जिन का ले लूँगी। तो मैं 28.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी इस तरह सीधा कर लेना है। अब मैं इसके तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरा आ रहा है 17 इंच, 17 का हाफ है 8.5 इंच और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। तो मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। अब मैं 8 इंच पर आर्म होल की लंबाई का निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी हम इस तरह सीधा कर लेंगे। अब हम इस निशान से 1 इंच पीछे की तरफ एक और निशान लगाएंगे और अब इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे और इस तरह तिरछा निशान लगाकर मैं 1 इंच पर इस तरह निशान लगा दूंगी और अब इसकी ऐसे गोलाई दे देनी है। अब मैं कॉलर का निशान लगाऊंगी। मैं 3.25 इंच पर कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और 3.25 इंच पर ही गले की लंबाई का और इसका भी एक बॉक्स बना लेना है और इसमें फिर गोलाई दे देनी है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और अब इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देना है। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट का चौथाई भाग आ रहा है 10 इंच। आधा इंच में बटन पट्टी ऊपर नीचे चढ़ाने का लूँगी और आधा इंच में मार्जिन का लूँगी। तो मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। हिप का चौथाई भाग आ रहा है 10 इंच और आधा इंच बटन पट्टी का ले लेना है और आधा इंच मार्जिन का। तो यहाँ पर भी हम 11 इंच पर ही इस तरह निशान लगाएंगे। अब मैं इसका स्टोमच का निशान लगाऊंगी। पहले इंची टेप को इस तरह हम रख लेंगे और इसका बीच सेंटर इस तरह कर लेना है। स्टोमच का चौथाई भाग आ रहा है 9 इंच और आधा इंच हम बटन पट्टी का ऊपर नीचे चढ़ाने का लेंगे और आधा इंच मार्जिन का। तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और सेप पट्टी रखकर इस तरह हम निशान लगा लेंगे। अब मैं नीचे से एप्पल शेप दूंगी। अब हम यहाँ से 2 इंच पर पहले इस तरह निशान लगाएंगे और अब इस तरह सीधा निशान लगाकर अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है। ये देखिए, निशान पूरे लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, कपड़े को डबल करके मैंने एकसार करके इसे बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह एकसार करके बिछा लेंगे। जो हमने 2 इंच पर बटन पट्टी का निशान लगाया है, ये 2.5 इंच के करीब हम आगे की तरफ इसे इस तरह खिसका लेंगे। अब मैं पीछे वाला पार्ट आगे वाले पार्ट से 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर इस तरह निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी हम 2 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे और अब इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे।
अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा आ रहा है 17 इंच, 17 का हाफ है 8.5 इंच और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब इस निशान को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। और अब हम आगे वाले आर्म होल से पीछे वाला आर्म होल 1.25 इंच बढ़ाकर इस तरह निशान लगाएंगे। अब मैं 3.25 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच पर मैं गले की लंबाई का। और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है। ये देखिए निशान पूरे लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। पहले हम इसके मोंडे को इस तरह इंची टेप से नाप कर देख लेंगे। ये देखिए 10.25 इंच की आर्म होल की गोलाई आ रही है। पहले हम कपड़े को इस तरह डबल करके बिछा लेंगे। आस्तीन के कपड़े को हम थोड़ा इस तरह रेच में बिछाएंगे। पहले हम ऊपर से आधा इंच पर सिलाई के मार्जिन का निशान लगाएंगे। आस्तीन की लेंथ आ रही है 24.5 इंच, तो 2.5 इंच का मैं इसमें कफ लगाऊंगी आगे की तरफ। तो मैं 22.5 इंच पर पहले इस तरह निशान लगा लूँगी और इस निशान को हम पहले इस तरह सीधा कर लेंगे। अब मैं ऊपर से 3.5 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह हम सीधा कर लेंगे। और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है। आर्म होल की गोलाई आ रही थी 10.25 इंच, तो हम इंची टेप से नापकर पहले 10.25 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। ये देखिए 10.25 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इस तरह बढ़ा लेंगे कपड़े को। अब मैं आस्तीन की गोलाई का निशान लगाऊंगी। 5.25 इंच पर मैं आस्तीन की गोलाई का इस तरह निशान लगाऊंगी और अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़े के ऊपर आस्तीन को रखकर दूसरी आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन में आगे की तरफ आधा इंच की गहराई की इस तरह कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसमें ताबीज़ पट्टी की भी कटिंग करेंगे। पहले आस्तीन के बीच सेंटर में इस तरह कट का निशान लगा लेना है। ताबीज़ पट्टी की कटिंग हम इधर की तरफ करेंगे। निशान के यहाँ तक कपड़े को पहले हम इस तरह मोड़ लेंगे। पहले हम 5.5 इंच पर इस तरह एक सीधा निशान लगाएंगे और कैंची से हम इसे इस तरह सीधा कट कर लेंगे। और इधर की तरफ भी हम हल्का सा इस तरह कट लगा देंगे। ये देखिए आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसके तीरे की कटिंग करेंगे। कपड़े को पहले हम इस तरह डबल कर लेंगे और तीरा हम आड़े कपड़े में कटिंग करेंगे। तीरे की चौड़ाई हमारी 9 इंच आ रही थी, तो मैं ये 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 7 इंच पर मैं इसकी लंबाई का निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। दूसरा निशान मैं 2 इंच पर लगाऊंगी और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। 3 इंच पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच पर गले की लंबाई का। और अब इसका एक बॉक्स बना लेना है। और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है
और अब हम इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे। ये देखिए तीरे का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए शर्ट की पूरी कटिंग हो गई है। ये इसका तीरा हो गया और ये आस्तीन हो गई। और ये पीछे का पार्ट हो गया और ये आगे के हो गए। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।